राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर कड़ा हमला बोला है। इस बार के लोकसभा चुनाव में जातिगत जनगणना एक बड़ा मुद्दा रहा था। चुनाव खत्म होने के बाद से अब राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर से ये मुद्दा उठा लिया है। साथ ही लालू प्रसाद यादव ने एक्स पर केंद्र की बीजेपी सरकार पर सवाल उठाते हुए वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की एक रिसर्च रिपोर्ट को शेयर किया। लालू ने कहा कि रिपोर्ट देश के पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों के लिए डरावने आंकड़े दर्शाती है। इससे देश में सामाजिक और आर्थिक असमानता की गहरी जड़ों का पता चलता है। दरअसल रिपोर्ट में बताया गया था कि भारत में उच्च जातियों के पास देश की कुल संपत्ति का 88.4% हिस्सा है, जबकि ओबीसी के पास केवल 9.0% और अनुसूचित जाति और जनजाति के पास मात्र 2.6% संपत्ति ही है। बीजेपी पर हमला करते हुए लालू ने लिखा कि देश में ओबीसी, एससी और एसटी की आबादी लगभग 85% है। यही कारण है कि बीजेपी जातिगत जनगणना नहीं करना चाहती। आपको बता दें कि इस रिसर्च रिपोर्ट में सारे चिट्ठे खोले गए हैं। साल 2013 में देश की संपत्ति में ओबीसी का 17.3% हिस्सा था, जो साल 2022 तक में घटकर 9% ही रह गया है। इसके साथ ही लालू प्रसाद ने भाजपा पर वार करते हुए कहा कि देश में छोटे और मध्यम आकार के व्यवसाय लगातार घटते जा रहे हैं। इसके अलावा सरकार की गलत नीतियों के चलते किसान बर्बाद हो रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश की लगभग 85% आबादी ओबीसी, एससी, एसटी है। यही कारण है कि भाजपा जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहती, क्योंकि इससे हर क्षेत्र में कुंडली मारे बैठे संपन्न लोगों का प्रभुत्व उजागर हो जाएगा। लालू यादव ने कहा कि मोदी सरकार लगातार 10 वर्षों से ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के छोटे व्यवसायियों को टारगेट कर खत्म कर रही है। जब तक ओबीसी, एससी और एसटी और उच्च जाति के गरीब लोग बीजेपी की भक्ति, धर्मांधता और नफरत बोने वाले दंगाइयों को अपना नेता मानेंगे तो ये आंकड़े और भी बदतर होते जाएंगे। लालू यादव ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों में इन्होंने ओबीसी, एससी और एसटी को धर्म और छंद, राष्ट्र के बनावटी मुद्दों व बहसों में उलझाकर अपनी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक शक्ति को मजबूत और सुनिश्चित किया है। ये लोग धूर्तता के साथ ओबीसी, एससी और एसटी को सांकेतिक और दिखावटी प्रतिनिधित्व देते हैं, ताकि देश की ये बहुसंख्यक आबादी अपने अधिकारों की वाजिब मांग न कर सके। लालू यादव ने इस डेटा को देश में बढ़ती सामाजिक, आर्थिक गैर बराबरी की खाई को उजागर करने वाला बताया। आपको बता दें कि वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के आंकड़ों को लेकर एक बार फिर सियासत तेज होने लगी है। विपक्ष बीजेपी पर लगातार इस मुद्दे को भुनाने में लगी हुई थी और अब इसकी रिपोर्ट सामने आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, RNI न्यूज।